जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे देश में एक ऐसी स्थिति थी कि बस ये समझो, एक गीत की पंक्तियां सुनी होगी आपने कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उस गीत की ये दो पंक्तियां यदि किसी व्यक्ति पर फिट बैठती है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। जब आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, एक आफत, और दूसरी हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ था, हमारे देश में अन्न नहीं है, मतलब देश का नागरिक भूखा मर रहा है और सीमा पर हमारा जवान लड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और देश को उस स्थिति से निकाल के लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि वहां देश को फंसा देते हैं, उन्होंने देश को अन्न की कमी से भी निकाला और भारत को विजय भी दिलाई। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, 1965 में, कि सीमा पर जवान देश को बचाएगा और खेत में किसान हमारे देश को बचाएगा। और उन्होंने देश की जनता से लाल किले से एक निवेदन किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने आह्वान किया कि यदि मेरे देश की जनता, मेरे देश का एक परिवार एक दिन सामूहिक रूप से उपवास रखेगा, सप्ताह में एक दिन, तो इस प्रकार से एक परिवार एक महीने में 4 दिन अन्न बचा सकता है। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 चौक 36, यानी कि वही परिवार 12 महीने का अन्न 13 महीने चला सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह निवेदन लाल किले से किया और देश की जनता, एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने विरोध किया हो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि एक परिवार सप्ताह में एक दिन सामूहिक उपवास, देश की जनता 2-2 दिन रही, 3-3 दिन रही, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सब लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी से परिचित हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। और आज मेरे देश के लाल किले से मन की बात होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अन्न की बात की और उनकी ये बात उस समस्या से देश को निकाल के लेकर के आई जो अन्न की समस्या से हमारा देश परेशान हो रहा था। और देश के जवानों के लिए जो प्रत्येक दिन उनका संदेश जाता था, उसकी वजह से हमारे जवान, उस समय तो उतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे पास, लेकिन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय आर्मी हराती है और विजय प्राप्त करती है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के ऐसे प्रधानमंत्री को सत सत नमन करता हूं।